नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर नगर निगम का दर्जा देने की घोषणा बजट में किए जाने से बीदर में खुशी की लहर। कर्नाटक राज्य सरकार के बजट 2023-24 का स्वागत किया बीजी शेट्टर ने। एमएलसी अरविंद कुमार अर्ली ने बजट 2023-24 की आलोचना कर चुनावी बजट करार दिया। कर्नाटक बजट सीएम बोम्मई ने किसान हितैषी योजनाओं की घोषणा की, ऋण अवधि की सीमा बढ़ाई, कृषि सब्सिडी दी। कर्नाटक बजट सिद्धरामैया कान पर फूल रख कर आए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व अधिवेशन बजट पेश किया। इसमें बीदर के लिए यह खुशी की बात है कि बीदर नगर सभा को नगर निगम का दर्जा देने की घोषणा की गई है। निगम के अस्तित्व में आने के बाद बीदर शहर को भी मेयर और डिप्टी मेयर मिलेगा और इससे शहर में विकास अत्यधिक होगा। हालांकि नगर सभा के चुनाव हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे काउंसिलर सहित शहर में लोग भी सरकार से नाराज चल रहे हैं। अब नगर सभा से नगर निगम की घोषणा से लोगों में एक उम्मीद जागी है। आज बजट की घोषणा के साथ ही लोगों में यह चर्चा का मुद्दा बना रहा और सोशल मीडिया पर भी यह तूल पकड़ा हुआ है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक राज्य सरकार के बजट 2023-24 का स्वागत करते हुए बीसीसीआई के अध्यक्ष बीजी शेट्टर ने कहा कि यह सराहनीय है कि कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई द्वारा पेश किए गए बजट में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई है और उन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए गए हैं। खास बात यह है कि राज्य की प्रगति के लिए शतसूत्रों पर आधारित 3 लाख करोड़ की विशाल बजट में समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के हितों की रक्षा की गई है। इस अवसर पर बीसीसीआई के सचिव डॉक्टर वीरेंद्र शास्त्री सहित अन्य उपस्थित थे। संवाददाता खुसरो अहमद और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज का जो स्टेट का बजट हमारे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई साहब जो प्रेजेंट किए हैं, ये हम बीदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट बीजी शेट्टर हार्दिक इसका स्वागत करता हूँ। इस बजट में कृषि के लिए और एजुकेशन के लिए और इरिगेशन के लिए बहुत सारे फंड्स रखे हैं। इसे एग्रीकल्चर लोगों का इनकम डबल होने का इरादा उनको है। इरिगेशन को भी उन्होंने बहुत 25,000 करोड़ रुपए का अनुदान इसमें रखा है। दूसरी, नए स्कूल्स खोलने के लिए सीबीएसई सिलेबस का स्कूल्स खोलने के लिए भी इसमें प्रस्ताव रखा है। एंड सबसे बड़ी बात, बीदर को आगे आने वाले दिनों में ये कारपोरेशन करने का इरादा सरकार ने व्यक्त किया है। उस सिलसिले में सरकार प्लानिंग कर रही है, क्योंकि पहले सिटी छोटा था, अब सिटी के रिंग रोड होने से, आउटर रिंग रोड वगैरह होने से तो विस्तीर्ण बीदर का, प्रॉपर बीदर का बढ़ गया है। उसके लिए इस तरह का सोच जो सरकार का है ये बहुत अच्छा है। बीदर और रायचूर ये दोनों ज़िले कारपोरेशन के स्थानमान के लिए प्रोविज़न सरकार ने करना चाहते हैं।
दूसरी बात, ये जो टूरिज्म के लिए बीदर के फोर्ट के डेवलपमेंट के लिए भी सरकार ने इसमें बजट में प्रोविज़न रखा है। उसे चाहते हैं हम बीदर को बहुत सारे टूरिस्ट के लोग आए, तो बाहर के लोग आने से यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ती है और हमारा बीदर एक एग्रीकल्चर बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है। हमारा मेन उद्योग इधर का एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर इरिगेशन दोनों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट प्रोविज़न रखे हैं और इसका आगे आने वाले दिनों में ये बीदर डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एग्रीकल्चर व्यापारी लोगों के लिए कोई सुविधा इसमें नहीं है, इंडस्ट्री के लिए भी कोई सुविधा इसमें है ही नहीं, बट एग्रीकल्चर के लिए सुविधाएं है, टूरिस्ट के लिए भी सुविधाएं हैं। तो इसलिए ओवरऑल ये जो बजट है मैं इसको स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आज कर्नाटक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया, जो कि चुनावी बजट रहने की बात कहते हुए एमएलसी अरविंद कुमार अरली ने कहा कि यह जनहितैषी बजट नहीं है। पिछले साल 2,61,977 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इस बार उन्होंने 3,03,910 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और पिछले साल पेश बजट का 56% से खर्च किया है। बीदर जिले के विकास के लिए विशेष रूप से कोई योगदान नहीं दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने यह कहकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है कि बीदर नगर परिषद को निगम में अपग्रेड करने के लिए समीक्षा की जाएगी। बीदर नगर परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के बिना वर्षों से चल रहा है, लेकिन यह हास्यास्पद है कि बजट में यह बयान दिया गया है कि सहकारिता के लिए बीदर के लोगों की जांच की जाएगी। बीदर जिले में सिंचाई विकास की कोई योजना नहीं है। बीदर जिले को समग्र रूप से अपेक्षित किया गया है, जो बीदर जिले के किसानों जनता का अपमान है। जिले के लोगों का दुर्भाग्य है कि बीदर जिले के लिए कोई विशेष शैक्षणिक अनुदान की घोषणा नहीं की गई है। इसी तरह इसी बजट में प्रदेश की जनता को खुश करने वाले कार्यक्रम है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब राज्य के अन्य समाचार। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व अधिशेष बजट पेश किया। मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य में पहली बार कोविड के बाद राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से 402 करोड़ रुपए अधिक होने का अनुमान है। कुल व्यय 3,09,182 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें राजस्व व्यय
2,25,507 करोड़ रुपए, पूंजीगत व्यय 61,234 करोड़ रुपए और ऋण अदायगी 22,441 करोड़ रुपए शामिल है। कुल देनदारियों का अनुमान 5,64,896 करोड़ रुपए है, जो कि जीएसडीपी का 24.20% है। 4.20% है। उन्होंने कहा, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कर्नाटक राज्य कोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम 2002 में निर्दिष्ट सभी मापदंडों का ध्यान रखा गया है। उम्मीद के मुताबिक बोम्मई ने बजट में कृषि, सिंचाई और संबद्ध गतिविधियों पर जोर दिया गया है, जिससे किसानों को स्थिर आय प्राप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कृषि, सिंचाई और संबद्ध गतिविधियों के लिए 39,031 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4,000 करोड़ रुपए अधिक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए नई योजना भूसीरी के तहत 10,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि आदान खरीदने में सुविधा होगी। राज्य 2,500 रुपए का योगदान देगा, जबकि नाबार्ड 7,500 रुपए शेष रहेगा। इससे 50 लाख से अधिक किसानों की मदद मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने किसानों के दिए जाने वाले ब्याज मुक्त आपातकालिक ऋण की सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का भी प्रस्ताव किया है। इस वर्ष 30 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। बोम्मई ने यह भी कहा कि रायत सीरी योजना के तहत राज्य सरकार मामूली बाजरा उत्पादकों के लिए प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए देंगी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादन को बढ़ावा देना और उत्पादकता में वृद्धि करना है। उन्होंने कहा, प्रत्येक तालुका में 50 हेक्टेयर में क्लस्टर मॉडल पर अगले 4 वर्षों में 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक और समग्र खेती के तहत कवर किया जाएगा। उन्होंने 100 करोड़ रुपए की लागत से कृषि और बागवानी उत्पादकों के प्रसंस्करण और निर्यात को शुरू करने और बढ़ावा देने के लिए रायत संपदा की भी घोषणा की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को बेंगलुरु के विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम सिद्धरामैया अपने कान पर फूल लगाकर सदन में पहुंचे। यह संकेत देना चाहते हैं कि भाजपा सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। सिद्धरामैया और अन्य कांग्रेस नेताओं ने कानों पर फूल चढ़ाकर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पिछले बजट और 2018 के घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करके लोगों को धोखा दिया है। एच.डी. कुमारस्वामी के यह कहने के बाद भी भाजपा के साथ 2007 का सत्ता साझाकरण समझौता भगवा पार्टी के केंद्रीय नेताओं के उकसावे के कारण टूट गया। विधानसभा में भाजपा और जनता दल या सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जबकि भाजपा सदस्य और जेडीएस विधायक एक दूसरे पर वार करते देखे गए। बी.एस. येडियुरप्पा इसके बारे में एक शब्द भी बोले बिना पूरे सत्र में चुपचाप बैठे रहे। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कुमारस्वामी ने जोर देकर कहा कि 2007 में जेडीएस और भाजपा के बीच सत्ता साझाकरण व्यवस्था भाजपा के केंद्रीय नेताओं की शह के कारण टूट गई। बी.एस. येडियुरप्पा को सत्ता हस्तांतरण के समय मुझे एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने के लिए भाजपा में कौन आया था? मैं सत्ता सौंपने के लिए हमेशा तैयार था। कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने 2007 के सत्ता साझाकरण सौदे के मुद्दे को यहाँ नहीं उठाया होता, लेकिन भाजपा नेता बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल के लिए, जिन्होंने सत्र में इसे फिर से उठाया। मैं ये समझाने के लिए मजबूत हूँ कि यह भाजपा नेताओं के कारण था कि गठबंधन सरकार गिर गई। येडियुरप्पा ने 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान भी इसका समर्थन किया था, जब उन्हें केंद्रीय नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सी.एन. अश्वत्थ नारायण की सिद्धरामैया को खत्म करो टिप्पणी ने विधानसभा में हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि विपक्षी कांग्रेस ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ उनसे माफी की मांग की। यह सब तब तक शुरू हुआ जब शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक यूटी खादर ने अभद्र भाषा का मुद्दा उठाया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं।
मंत्री अश्वत्थ नारायण की टिप्पणी की ओर इशारा करते हुए खादर ने कहा कि मंत्री ने बयान दिया क्योंकि वह सिद्धरामैया की लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे थे। एक मंत्री कैसे कह सकता है कि टीपू सुल्तान की तरह सिद्धरामैया को खत्म करो। भाजपा के इन नेताओं को इतिहास नहीं पता। हम उनके बयान की निंदा करते हैं। मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी भी अभद्र भाषा के मामले में मुकदमा दायर किया जा सकता है। अगर आप मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो इससे पूरे समाज में संदेश जाएगा। यहां तक कि जब कांग्रेस के सदस्य मंत्री माफी की मांग कर रहे थे, अश्वत्थ नारायण ने कहा कि उन्होंने सिद्धरामैया की तुलना टीपू के साथ उनके प्यार के कारण की थी। यह फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएलपी नेता सिद्धरामैया ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा सत्ता में वापस आती है तो राज्य एक गृह युद्ध देखेगा। जेडीएस के कई कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल करने के बाद बोलते हुए उन्होंने लोगों से सांप्रदायिक ताकतों को हराने का आह्वान किया और चेतावनी दी कि अगर भाजपा सत्ता में वापस आए तो इससे समाज में शांति को खतरा होगा। उन्होंने कहा कि जनता की जान माल की रक्षा करने वाले लोग भड़काऊ बयान देकर हिंसा भड़का रहे हैं। यदि भाजपा होती तो भाजपा उस स्थिति में नहीं होती जिस स्थिति में आज है। उन्होंने आरोप लगाया सांप्रदायिक ताकतों के साथ गठजोड़ करने के बाद कुमारस्वामी अब खुद को धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका कॉमेड 28 मई को स्नातक प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा कर्नाटक के लगभग 150 निजी गैर सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार है। गुरुवार को जारी डेटशीट के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 24 अप्रैल है। यह देश के 150 से ज्यादा शहरों के 400 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस साल से कॉमेड के ने कॉमेड कोर्स नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत पाठ्यक्रम अवधि के दौरान छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए राज्य में 8 से अधिक इनोवेशन हब स्थापित किए गए हैं। 1990 के दशक में लिंगायत का समर्थन खो चुकी कांग्रेस को समुदाय के लिए कुछ विशेष प्रयास करने और लिंगायत उम्मीदवारों को अधिक टिकट देने की आवश्यकता होगी। गुरुवार को बेंगलुरु में मिले वीरशैव लिंगायत नेताओं के बीच यह विचार था। चुनाव के लिए कांग्रेस के टिकट की मांग करने वाले वीरशैव लिंगायत समुदाय के वर्तमान विधायकों, पूर्व मंत्रियों और लगभग 100 उम्मीदवारों की एक बैठक में समुदाय ने पार्टी से दक्षिण क्षेत्र में अधिक लिंगायत उम्मीदवारों को समायोजित करने का आग्रह किया। बैठक की अध्यक्षता दावणगेरे दक्षिण विधायक श्यामनूर शिवशंकरप्पा ने की थी, जो अखिल भारतीय वीरशैव महासभा के अध्यक्ष भी है। नेताओं ने स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष मोहन प्रकाश से समुदाय को कांग्रेस के खेमे में वापस लाने के लिए अधिकतम प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया।
जैसा कि पूर्व सीएम वीरेंद्र पाटिल की बेअदबी से पहले हुआ था। उनकी शिकायत थी कि 8 जिलों चामराजनगर, मंड्या, मैसूर, हासन, रामनगर, बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, चित्रदुर्गा और तुमकुर में लगभग 40,000 लिंगायत मतदाता है और एक समय में अकेले इन क्षेत्रों से लगभग 20 लिंगायत विधायक थे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर नगर निगम का दर्जा देने की घोषणा बजट में किए जाने से बीदर में खुशी की लहर। कर्नाटक राज्य सरकार के बजट 2023-24 का स्वागत किया बीजी शेट्टर ने। एमएलसी अरविंद कुमार अर्ली ने बजट 2023-24 की आलोचना कर चुनावी बजट करार दिया। कर्नाटक बजट। सीएम बोम्मई ने किसान हितैषी योजनाओं की घोषणा की। ऋण अवधि की सीमा बढ़ाई, कृषि सब्सिडी दी। कर्नाटक बजट। सिद्धरामैया कान पर फूल रख कर आए। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।